अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मेरे सभी मदरसा आदम शिक्षक साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से चुनाव आचार संहिता लगी थी तब से और चुनाव होने तक बराबर अपनी बातों को उठाई गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। उसके बाद में जब 4 तारीख को जो परिणाम आया था, उसके बाद से मैं शांत था, अपने स्तर से काम कर रहा था और मैं ना किसी ग्रुप पे लिख रहा था, ना मैं बोल रहा था, ना मैं बात कर रहा था। मगर एकता टीम के लोग काम कर रहे थे। अभी हमारे कृष्ण कुमार कन्नौजिया साहब जिला अध्यक्ष महाराजगंज इस बीच कई बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले हुए हैं, बातचीत की है। ऐसा नहीं है कि एकता हम रुक गए तो एकता टीम रुक गई, ऐसा नहीं है। एकता टीम के हमारे सिपाही कोई ना कोई काम करता रहा है। साथियों, हमारे रुकने का कारण, हमारे रुकने की वजह 7 सालों से निरंतर लगभग सन 2018 से जब से बीड़ा उठाया हमने आप लोगों के लिए लड़ने के लिए, बराबर मैं लड़ता रहा, हमारी टीम लड़ती रही। दिल्ली हो, लखनऊ हो, कोरोना काल हो या कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, रमजान शरीफ हो, धूप हो, छाँव हो, जाड़ा गर्मी बरसात, कुछ भी नहीं देखा और एकता टीम के सिपाहियों ने काम किया, हमने काम किया। अभी हाल ही में जो सन 2023 में 18 दिसंबर से निरंतर जो है सन 2023 से 24 तक धरना चला। दिसंबर से मार्च तक 4 तारीख को माननीय दानिश आज़ाद साहब उसमें आकर के जो है उन्होंने धरना समाप्ति के लिए कहा। उसका भी कारण क्या है, माननीय दानिश आज़ाद साहब से हमारी बात हुई है और विभाग में भी बात होती रहती है और मंत्री जी से भी बात होती रहती है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे साथियों। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए शांत था, मेरा एक नारा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। हमने उस नारे पर 7 साल से लगातार काम किया। साथियों, जो हमारे साथी थे, हमारे साथ में बराबर दिल्ली का धरना हो, आंदोलन हो, लखनऊ का आंदोलन हो, सारे आंदोलनों में साथ दिए। साथियों, 22,000 लगभग शिक्षक हैं और 22,000 में सभी लोग परेशान हैं कि हमको सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार हमसे पक्षपात कर रही है, सरकार भेदभाव कर रही है, अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। मैं न सरकार को कह रहा हूँ, न मैं किसी कर्मचारी अधिकारी को कह रहा हूँ, मैं खुद मदरसा आधुनिक शिक्षक को कह रहा हूँ कि जब आपके लिए संघर्ष किया गया तब आप लोग अपने घरों में, बिस्तरों में, ठंडी में बैठ कर के कंबल में नज़ारा किया और बहुत सारे संगठन के लोग जब एकता टीम वालों ने काम किया, जब आंदोलन किया, तब वो लोग कॉपी पेस्ट करते रहें और निरंतर आंदोलनों तक कोई संगठन नहीं रुका। जो कोई मंत्री जी के पास खड़ा हुआ है, कोई संतरी जी के पास खड़ा हुआ है, कोई चपरासी जी के पास खड़ा हुआ है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई विभाग में जा रहा है, कोई कह रहा काम हो गया, किसी ने अखबार में निकलवा दिया कि जो है बस से जो है चुनाव आचार संहिता के बाद सबको पैसा बँट जाएगा, हो गया, आंदोलनों में मत जाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, सम्मेलन में ना जाओ। सम्मेलन को भी जो साथियों 30 वर्षों से जब लगभग 30 वर्षों से जो योजना का हो गया है, किसी भी संगठन ने लखनऊ में इतना बड़ा आयोजन जो है अपने दम पर, अपने बल पर नहीं किया, जिससे अन्य पक्ष विपक्ष में हमारे लोगों की बातों को उठाया जा सके। साथियों, बीबीसी हो, बीबीसी वर्ल्ड हो, द न्यूज़ हो, द वायर हो, बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसियों में हमारे साथियों ने मिल कर के जो है समाचारों को चलवाया है और हमने अभी देखा था बीबीसी पे जो बना था, उसपे कम से कम 4 लाख से अधिक लोगों ने जो हमारी समस्याओं को देखा है। उससे पहले जो बना था, वो थोड़ा कम चला था, वो कम से कम पौने 3 लाख चला हुआ था। तो साथियों, हमारा काम है, एकता टीम के सिपाहियों का काम है कि जो अपनी समस्याओं को जो है जनमानस और सरकार तक पहुँचाना, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना, हमारी समस्याओं का समाधान होना, मेन मकसद हम लोगों का है। साथियों, एक चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं, हमारा मन हमको ना कोई तोड़ सकता है, ना फोड़ सकता है। हम थोड़ा-से सोच में ये हो गए थे कि जिनके लिए हम 78-78 दिन धरनों में, जाड़े में, गर्मी में, पाले में, आपने देखा होगा बरसात भी सड़ी ठंडी में बरसात भी हुई
और धूप भी निकली और तरह-तरह की जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब से हम इस योजना में बीड़ा उठाया आप लोगों के लड़ने के लिए, हमारे साथियों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे साथियों ने हमारे अनंत भाई का जो है इसी में कान चला गया। बहुत हमारे सुनील भाई का बहुत सारा नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ। अभी हमारे जो है अधिकतर बहुत ज़्यादा काम करने के कारण, अधिक दबाव के कारण जो हमारे इसरार अहमद इदरीसी साहब हमारे प्रदेश सलाहकार हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो लखनऊ में थे साथियों और वहाँ भी उनका इलाज चला, उनके अब्बू का इंतकाल भी हो गया। अभी इस बीच में हमारे एक साथी उपेंद्र उपेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे ख़ास मित्रों में से थे, बहुत अच्छे थे। हम दिल्ली में धरना करें, लखनऊ में धरना करें, कहीं भी धरना करें, उपेंद्र भाई और उनकी टीम जो है विनय भाई सब भागते हुए चले आते थे साथियों। बहुत दुःख हुआ और हम बहुत हताश हुए कि और एक हमारे अभी क्या कहते हैं कई साथी हमारे तो इस दुनिया से जा चुके। कुछ साथियों को जाने का बहुत ही अफ़सोस हुआ। ख़ैर इंसान सभी हैं, साथी हमारे सभी हैं। हमारे सरफुद्दीन भाई बरेली से हैं, उनका इंतकाल हुआ। साथियों ये सब वो देखते-दिखाते हम टूट ये गए। बहुत अफ़सोस हुआ कि हम जिनके लिए सरकार से लड़ रहे हैं और वो अपने घरों पे पलंगों पे पड़े हुए हैं। लगभग 22,000 मदरसा आधुनिक शिक्षक है। जब भी करो तो बहुत सारे अलग-अलग ज़िलों में जो पुराने संगठनों के नेता बने हुए हैं। साथियों जब पैसा आता है तो ये लोग कोई मंडल अध्यक्ष बन जाता है, कोई जिलाध्यक्ष बन जाता है, कोई महामंत्री बन जाता है, कोई प्रदेश उपाध्यक्ष बन जाता है, कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाता है साथियों। और जब योजना गर्क में चली जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो ये लोग अपने-अपने घरों में अपना काम धंधा करना शुरू कर देते हैं साथियों। और जैसे ही योजना ज़िंदा होती है, तो पुराने-पुराने पाषाण काल के फ़ोटो लाके डालते हैं। कोई प्रवचन सुनाने लगता है, कोई वीडियो डालने लगता है, कोई ऑडियो डालने लगता है, कोई क्या करने लगता है। तो साथियों मैं इतने दिन से यही देख रहा था। एक साथी ने हमको फ़ोन किया कि कहा बाबा एक बात बताएँ, भले ही जो है पैसा मिला ना मिला हो, मगर इन आपके कार्यकाल में आपके जब से आप लोगों ने संघर्ष शुरू किया और संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी दिलवाया आपने 456, 273, 1506, 1506 वगैरह का, यहाँ तक कि जो है 16-17 का जो पैसा बकाया था उसको भी बाबा आपने आपकी टीम के माध्यम से ही मिला। मगर एक बात अब देखने को हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं कि जब से आप शांत हैं, सारा का सारा संगठन फरार है। सारा का सारा संगठन जो गायब हो गया है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए वो संगठन जितने भी हैं, वो सब कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। अगर हम दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में पीछे चले आएँगे, अगर हम लखनऊ में होंगे तो लखनऊ में भी पीछे चले आएँगे। अगर हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो पाषाण काल की पोस्ट लाके डाल देंगे, पाषाण काल का फ़ोटो लाके डाल देंगे कि हमने जो है करवा दिया। तो साथियों अगर एकता टीम से काम लेना है, अगर सिकंदर बाबा के सिपाहियों से काम लेना है, हम हमारी टीम देखिए ना हताश है, ना निराश है, बस थोड़ा-सा विचलित ये हो गई थी कि जिनके लिए लड़ा जाता है, वो घरों में देखते हैं, घरों में पड़े रहते हैं और वो जो मकार टीचर टाइप के हैं, जो अलग-अलग संगठनों के नेता बने हुए हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ ज़िलों पे पैसा आता है, वो ज़िले की ऑफ़िस को दलाली, मक्कारी के लिए घेर लेते हैं और शिक्षकों की कमियों को बताते हैं और शिक्षकों को बर्बाद करते हैं, लुटवाते हैं। ऐसे दलाल, मक्कार ना खुद जाते हैं किसी आंदोलनों में शामिल होने के लिए और ना ऐसे दलाल, मक्कार जो है, खुद जाते हैं, ना किसी को शामिल होने देते हैं। क्योंकि वो दलाल जानते हैं अगर ये जो है धरनों में, आंदोलनों में शामिल हो गया, 150 2 500 खर्चा कर दिया, अगर सफ़र किराए में लगा दिया, तो ये दलाली हमारी ज़िले पे नहीं चल पाएगी, हम उनसे चंदा नहीं हट पाएँगे। साथियों, अपने दिमाग पे, अपने ज़हन पे ज़ोर डालो कि जब एकता टीम काम यही ज़्यादा नहीं, अभी 4 मार्च को सम्मेलन खत्म हुआ, बराबर निरंतर संघर्ष हुआ। उसके बाद में इधर चुनाव आचार संहिता लग गई, चुनाव आचार संहिता में उन्होंने बीबीसी से कई ज़िलों में बरेली में हुआ, बरेली हुआ, आपका मुरादाबाद हुआ, आपका कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बीबीसी वर्ल्ड से और कई न्यूज़ एजेंसियों से अलग-अलग हमने रिपोर्टिंग करवाई। अभी वहाँ पे हम कई लोग बरेली में बोले, अकरम भाई, चमन मैडम जी और बहुत सारे लोग बोले वहाँ पे और मंसूर भाई भी बोले वहाँ पे और वहाँ क्या कहते हैं मुरादाबाद में जो है लोग मैडम बोली और वारिशा मैडम बोली। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा, कई ऐसे ज़िले हैं वहाँ पे रखी। इससे पहले हमने बनारस में भिजवाया था, मऊ में भिजवाया था। मऊ में हमारे लोगों ने कुछ लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया था, हमने उनको भेजा था मगर वहाँ किसी ने मतलब हमने जब कहा तो उन समाचार पत्रकार जी का किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर वो आगे कहीं निकल गए थे, वहाँ कभी करवाया। तो साथियों एकता टीम कभी नहीं रुकी है, मगर आप लोग खुद देखिए। तो मेरा कहने का मतलब जो भाई ये कह रहे थे, ये जो हमारे शिक्षक साथी कह रहे थे बाबा ये हमको लग रहा था आज पैसा मिल जाएगा, कल पैसा मिल जाएगा, परसों पैसा मिल जाएगा, योजना मरी नहीं है, योजना ज़िंदा है। जिस तरीके से 16-17 जिस तरीके से 16-17 से पैसा बकाया चल रहा था और कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा था, 16-17 का भी पैसा आप लोगों के संघर्ष से मिला और जो है
16-17 का पैसा आपके संगठनों से मिला, 456 वालों को मिला, 273 वालों को मिला। 456 वालों को तो कई-कई साल का 2-2 3 साल का पैसा मिला, पुराना पैसा 12, 13, 13, 14 का पैसा मिला। 456, 273, 672, 1500 सोचो, जब लाटे इन लोगों को मतलब इतना अच्छा पैसा मिला कि इन लोग बेचारों को पैसा ही नहीं मिलता था। मान के चलिए 456 और 273 ये सब लाटें खत्म हो गई थी जब हम धरना शुरू किए थे सन 2018 में, लगभग ये सब लाट वाट खत्म हो गई थी। तो साथियों, आज इस वीडियो को डालने के बाद देख लेना आप लोग, सारा संगठन एक्टिव हो जाएगा और पास आड़काल की फोटो पड़ने लगेगी, काफ़ी पेस्ट होने लगेगी कि देखो सिकंदर बाबा आ गया है, कुछ कहीं ना कहीं जाएगा, काम करेगा, तो कुछ ना कुछ काफ़ी पेस्ट की खबर चलती रहेगी। अपने आप को जिंदा रखना है तो सिकंदर बाबा की काफ़ी पेस्ट करना है, उनके साथियों के पीछे पीछे भागना है। तो साथियों, अगर आप लोगों को ऐसे झूठ और फरेब लोगों का साथ देना है, जो मदरसा मैनेजर हैं, बड़े बड़े अपने मदरसे खोलने हुए हैं, जो आज चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद से अब तक के शांत बैठे हुए हैं, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ डोल रहे हैं। और साथियों, अगर सिकंदर बाबा और सिकंदर बाबा की टीम से काम लेना है तो एक बार आप लोगों को तन मन धन से सिकंदर बाबा का साथ देना होगा। एक बार और आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, पैरवी हो, धरना, संघर्ष, आंदोलन जो कुछ भी हो, आपको जब भी किया जाएगा आपसे मशवरा किया जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे अपना कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, हमको बताते हैं कि बाबा आप संघर्ष करें, अपनी टीम को लेकर के संघर्ष करें, तो हम संघर्ष में आगे आएंगे। वरना सन 2018 से बहुत बहुत दिन ऐसा बीत गया है कि अकेले अकेले धरनों में रहते थे और वही हमारे साथी घूम फिर के जाते थे, धरनों आंदोलन में शामिल होते थे, जो बार बार आते थे और जो अलग अलग संगठनों के जिला अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिमाका अध्यक्ष, बेकार के अध्यक्ष, ये सब बने रहते हैं। और जब जरा से पैसा आता है तो ये जो है जिलों की ऑफिस को हाईजैक कर लेते हैं, वहाँ दलाली करने लगते हैं, हमारे शिक्षकों को लुटवाने लगते हैं। और जब शिक्षक बर्बाद हो जाता है, यही यही स्थिति जब 16-17 से पैसा नहीं मिल रहा था, 16-17 का नहीं मिला, 17-18 का नहीं मिला, तो उसके बाद में 18 में जब कमान संभाला, तब उसके बाद में 18 जाते जाते 19 में आप लोगों का थोड़ा बहुत 16-17 का पैसा मिला था। बहुत सारे संगठन है, सब गायब में फरार है, अदृश्य है। आज हमारी वीडियो आई है, देखना सब भागा दौड़ी चालू कर देंगे, तो कोई कहाँ का फोटो डालने लगेगा, तो कोई कहाँ का फोटो डालने लगेगा, कोई लखनऊ भागने लगेगा, कोई दिल्ली भागने लगेगा। आज से देख लेना जो है जैसे आफत आ गई है। तो साथियों, ये आफत लाने के लिए हम सामने आए हैं ताकि आप लोगों का काम हो और ये लोग अपनी शाखाओं को, अपनी अपनी संगठनों को बचाने के लिए भागा दौड़ी शुरू करें। और इनको हम जागेंगे, जगाएंगे, भागेंगे, भगाएंगे, मगर इस बार जागने से पहले आपका साथ चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तन से, मन से, धन से, कि जहाँ भी आपको लब्बैक ऐलान किया जाए आप लब्बैक करके खड़े होइए। कुछ साथी हमारे बार बार फ़ोन करते हैं कि एक हमारे साथी वीडियो बनाते हैं बार बार और उसमें जितनी बातें होती हैं सब झूठ रहती हैं, सब फराड रहता है, लिखते बाहर कुछ और हैं, बोलते अंदर कुछ और हैं। तो देखिए भाई, वो उनका व्यक्तिगत है, वो वीडियो में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, क्या मतलब वीडियो में बोलते हैं, वो वीडियो उनसे भाई साहब से पूछ लीजिए। मेरी बात ना किसी से होती है ना हुई है, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो क्योंकि मैं ना किसी से बात खास है। और हमारे कई साथी बार बार हमारे पास फ़ोन करके कह रहे थे, मैं बहुत अपना कीमती समय निकाल करके जो है आप लोगों के सामने आया हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो कमेंट करके अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी मतों को रखते हैं, तो ये जान लीजिए कि हम जो है आगे बढ़ेंगे। अगर जो है आप लोग क्या कहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं कि सिकंदर बाबा लड़े और जो है अब योजना समाप्त हो जाए, योजना ख़त्म हो जाए, तो आप लोग जैसा चाहें वैसा करें। हमने आपके लिए लड़ा, हमने आपको 16-17 का पैसा दिलवाया, जब कोई नहीं दिलवा पा रहा था, ना दिला पाया था। हमने आपको जो है योजना जिंदा करके जो है 21-22 में पैसा दिलवाया। हाँ, दुख इस बात का है कि 1539 की कंडीशन उसमें आ गई और 456 वाले, 456 वाले और 672 वाले, 1500 ये इन सब लाखों का पैसा मिला। और यहाँ तक कि जो राज्यांश हमारे संघर्ष से पहले जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने का राज्यांश, 3-3 महीने का राज्यांश जो मर जाया करता था, वो भी पूरा पूरा राज्यांश मिला। और एडवांस तक राज्यांश दिलवाने का काम किया है एकता टीम के लोगों ने। एडवांस में आप सभी लोग जानते हो कि एडवांस में एकता टीम के लोगों ने जो है बगैर फॉर्मेट, बगैर मांग पत्र के भी आपको दिलवाया है एकता टीम ने। ऐसा ऐसा शासन कार्य, ऐसा ऐसा कार्य मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए अपने टाइम में जो है एकता टीम ने किया है, आगे भी करेगी। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। एक साथी कह रहे थे कि कुछ राज्यांश जो है मिला करता था, वो भी बंद हो गया। तो मैं उनसे बता दूं, हमारे एक नेताजी हमारे ही संगठन के बीच के हैं, एक मंत्री जी हमारे जो अभी जो मंत्री थे,
बरेली वाले, उन मंत्री जी को जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने ये बता दिया था कि देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ। 40% भी देने को राजी हो गए हैं, और बल्कि 21-22 में 40% को मिला के दिया है। उसके बाद में जब उन्होंने बताया तब दिया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भारत सरकार ने योजना बंद कर दिया है, और लेटर भी जारी कर दिया, लेटर भी भेज मतलब वहाँ से हम लोग जो भी सूचना मांगते हैं, पता चला, हम गए थे, और जो भी है, तो उन्होंने पूरा विस्तार से बता दिया कि गाइडलाइन थी कि जो है जब तक केंद्रांश मिलेगा तब तक के ही राज्यांश मिलेगा, और तब तक के राज्यांश मिलेगा, तो केंद्र से केंद्रांश बंद हो गया, फिर भी राज्यांश राज्य सरकार दे रही है, इसलिए माननीय योगी जी के बड़े आभारी हैं। तो माननीय मंत्री जी ने तुरंत वहाँ से दिल्ली से लिखित मंगवा लिया, और जब वो लिखित यहाँ पर मिला, तो उस कारण वो राज्यांश भी बंद हो गया। तो हमारे जो है नेता लोग बड़े बड़े बोले टाइप के हैं, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि क्या होगा और क्या हुआ है। हम शिक्षकों के साथ में राज्यांश मिलता था। हमारी बहुत सारी महिलाएं इस योजना में, आज आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारी महिला जिनकी पति नहीं है, बेचारी विधवा है, बार बार फ़ोन करती हैं, और उनको काफ़ी दूर जाना होता है, 150 रुपया खर्चा करके जाना होता है। साथियों, दूसरे की तो बात छोड़िए, हम लोग मतलब मर्द होकर के कहाँ से पैसा लाएं, कैसे स्कूल जाएं, कैसे क्या जाएं। कभी कभी बहुत स्थिति खराब हो जाती है कि कहाँ से पैसा लाया जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो इसलिए साथियों, अगर आपको सिकंदर बाबा की टीम, एकता टीम और सिकंदर बाबा से काम लेना है, सुनील सिंह, अनंत प्रताप, विशाल अहमद इदरीसी, कृष्ण कुमार कन्नौजिया, और हमारे जो है बरेली के साथी बशीरुद्दीन भाई, या हमारे जो इरफान भाई, या हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, तूफान भाई, या जितने भी लोग हैं, अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं तो उनका साथ दीजिए, और आइए सिकंदर बाबा के साथ में तन मन धन से खड़े होइए। एक बार इंशाअल्लाह ताला आखिरी लड़ाई और लड़ते हैं। देखिए, हम आपको कारण बता दे रहे हैं, वरना हम लड़ाई के लिए ना आते, क्योंकि जब भी हम लड़ाई के लिए आते हैं तो सारे संगठन के लोग जागरूक हो जाते हैं, और इधर उधर की कॉपी पेस्ट की पोस्ट डालते हैं, बताते हैं दिल्ली से केंद्रांश जारी हो गया है। हमारे पास उनकी पोस्टें रखी हुई हैं, इसलिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को कई बार हमने दिखलाया भी है स्क्रीनशॉट के माध्यम से, कि वो लोग झूठ बोल देते हैं कि फला पैसा जारी करवा दिया हमने, जारी हो गया, मंत्री जी से बात होगी। अभी हमने एक संगठन की पोस्ट देखी थी, जो है यही जैसे ही सरकार का गठन हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था, फला मंत्री, कैबिनेट मंत्री से हमारी मुलाकात, हमारे लोग बहुत मिल रहे हैं, और उनसे मुलाकात हो गई है, और योजना को राज्य सरकार से चलाएंगे, योजना को राज्य सरकार से चलाएंगे, और उनसे हमारी बात हो गई। साथियों, देखिए, किसी भी शिक्षक के साथ में अब कोई भी संगठन खिलवाड़ ना करे। देखिए, कोई योजना कहीं से नहीं चलने वाली है, उसके लिए कोशिश की जा रही थी, कोशिश की जा रही है, और डायरेक्ट बता दो कि योजना चलेगी, शिक्षकों को मूर्ख बनाओगे कि यहाँ से पैसा मिलने वाला, वहाँ से पैसा मिलने वाला है, कोर्ट से भी जारी हो गया, यहाँ से भी जारी हो गया। देखिए, सरकार की स्थिति अब दूसरी टाइप की हो गई है। सरकार भारत सरकार में अल्पमत में है। कब कब गिर जाए सरकार वहाँ से, कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बैसाखियों के सहारे पे सरकार चल रही है। दूसरा, जैसे ही लोकसभा जैसे ही लोकसभा का कहते हैं, वो लोकसभा का सत्र खत्म होगा दिल्ली में, वैसे ही जान लीजिएगा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कार्रवाइयाँ होंगी, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होंगी। किसके किसके ऊपर कार्रवाइयाँ हों, वो तो वक्त आने पर आप खुद देख लीजिएगा कि ना कोई बड़ा बचेगा, ना कोई छोटा बचेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है, उन पे कार्रवाई करेगी। हमें सब डिटेल मालूम होती रहती है, तो इसलिए अब आप सभी लोगों से हम चाहते हैं साथियों कि आप लोग जो है एक बार हमारी एक टीम का साथ दीजिए, और तन मन धन से साथ दीजिए, ताकि अभी मौका अच्छा है, अभी से पैरवी जारी हो जाए, पैरवी शुरू हो जाए। क्योंकि कुछ सांसद रिटेन हुए हैं, दोबारा बने हैं, कुछ पहले वाले चले गए हैं, इसलिए सभी से मिलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना पड़े उनसे मिलने के लिए, मिला जाएगा, और ये सब हो पाएगा सिर्फ आपके सहयोग से, आपके तन मन धन के बल पर हो पाएगा, आपके साथ पे हो जाएगा। इसलिए आप सभी साथी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वीडियो को, जो भी आपकी दिल के अंदर है, जो भी बातें हैं, आप लिखिए। अगर आप कहेंगे कि एकता टीम काम करे, तो एकता टीम काम करेगी। अगर आप चाहेंगे कि एकता टीम काम ना करे, आप अपने घरों पे जो है अपना अपना काम सभी लोग करें, एकता टीम भी काम करे, तो हम उसके लिए भी राजी हैं। क्योंकि दिल इसलिए टूट जाता है, मन इसलिए फट जाता है, इसलिए कि जब एकता टीम वाले रास्ते पे आते हैं, जब जब संघर्ष किया गया, तब तब इन संगठन के लोगों ने संघर्ष को कमज़ोर किया, और धरनों के समय, संघर्षों के समय
तरह तरह की पोस्ट, तरह तरह की भ्रमित बातें, तरह तरह की बातें। हमारी मंत्री जी से बात हो गई है, अभी तो हम मंत्री जी से मिल के ही निकल आए हैं। अरे मंत्री जी ने तो साइन ही कर दिया है, प्रस्ताव के लिए फाइल पहुंच गई है, केवल मंत्री जी की साइन बाकी है। देखिए साथियों, जो मंत्री जी हमारे हैं, हमने आपसे बताया ना कि लोकसभा सत्र जो है दिल्ली में समाप्त होने के बाद में बहुत सारी कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश में होंगी। हमें ये मालूम है, किसी बड़े नेता ने हमको बताया है और हमको सब मालूम होता रहता है साथियों। बातचीत होती रहती, बहुत सारे प्रेस मीडिया के साथियों से हमारी बात होती रहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अब बहुत हो गया इन संगठनों की बात मानते हुए, बहुत हो गया। ये तो 7 साल से सही सी बात है कि 7 साल से अगर अगर ये तो क्या कहते हैं, इलेक्शन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से हम केवल अपने आप को चुप रखे हुए हैं, अपने आप को चुप किया है। और अगर यही 7 साल पहले अगर हम ना आए होते तो यकीन मानिए लग रहा था कि उसी वक्त योजना समाप्त हो गई थी, उसी वक्त योजना खत्म हो गई थी। और ये भी जो है, अब आज इस योजना में कोई ना रहता। रही बात सुप्रीम कोर्ट की केस की, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आ रहा है कि 16 तारीख को, क्योंकि हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखते रहते, ना हम कोई ना मैसेज देख रहे थे, ना हम किसी से फ़ोन से बात कर रहे थे। हाँ, बहुत बहुत अहम, कई फ़ोन लगातार अगर कोई करता था और बहुत ही हमें ऐसा लगता था कि बहुत ज़रूरी लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन उठा के हमने उनसे बात भी की है और उनको बताया कि ऐसी-ऐसी स्थिति है हमारी, अभी बात नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब हमारी ये है कि अपना अपना मशवरा जो भी जिसको भी देना होगा, इस वीडियो पे कमेंट करके देना होगा कि आप जो ही संगठनों की मानसिकता में पले रहेंगे या उन्हीं की बात करेंगे। बड़े-बड़े ऐसे-ऐसे ज़िले हैं साथियों कि इन संगठनों में वक़्त पड़ेगा तो उनका नाम भी बता दिया जाएगा। अगर हमसे फ़ोन करके पूछोगे कि इसी योजना में शिक्षकों को बर्बाद करके आज बड़े-बड़े अपने मदरसे, अपने जो है कॉन्वेंट स्कूल और बहुत-बहुत बड़े खोल लिए, कई ज़िलों में से जिला अध्यक्ष घूम रहे हैं। मंडल अध्यक्ष घूम रहे हैं, पदाधिकारी घूम रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष घूम रहे हैं, बड़े-बड़े मदरसे कॉन्वेंट स्कूल खोल लिए हैं। और जब पैसा आता है तो वो सबके सामने आके खड़े हो जाते हैं, नेता बनते हैं, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, ढिमाका अध्यक्ष ये बनते हैं। और जब जो है योजना बर्बाद हो जाती है, कुछ मिलने का चांस नहीं रहता है, तो ये लोग जो है क्या कहते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, अपने बड़े-बड़े मदरसे चलाते हैं, शिक्षक मरे या चूल्हे के भाड़ में जाए, इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। और जैसे ही कुछ पैसा जारी-वारी होने वाला होता है, जैसे ही कुछ होने वाला होता है, जैसे संघर्ष शुरू होता है, तो इनकी दौड़-भाग शुरू हो जाती है। ये डाल से वो डाल, ये पेड़ से वो, ये यहाँ से वहाँ, ये मंत्री, ये तंत्री, वो मंत्री, ये मंत्री। हम कह रहे हैं कि जब एकता टीम संघर्ष करती है तभी दौड़ते हो। अरे हमेशा दौड़ के दिखलाओ, हमेशा दौड़ के दिखलाओ। एकता टीम दौड़ रही है। खैर, सारी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम इतना चाहते हैं और इतना पूछना चाहते हैं आपसे, अगर आप लोग एकता टीम का तन मन धन से साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपने कमेंट लिखिए। और जो भी बातें हैं आप कह सकते हैं, लिख करके कमेंट कर सकते हैं, हमारे पर्सनल पे डाल सकते हैं। देखिए सारा शिक्षक परेशान है। हमने 78 दिन धरना कैसे किया, कहाँ से, किससे मांग करके किया, किससे उधार लेकर के किया, किससे पैसा लेकर के किया धरना, किससे सम्मेलन किया इतना बड़ा, किससे पैसा लिया, किससे उधार लिया, कोई शिक्षक पूछने वाला नहीं है। हाँ, हमारे कुछ हमने कभी एक पोस्ट लिखी कि हमको पैसा दीजिए या हमारा आर्थिक सहयोग करिए। हमने सिर्फ़ यही कहा कि जो देखिए आप लोग आंदोलन को मजबूत करिए, अगर आंदोलन मजबूत होगा तो हमें बहुत पैसा मिलता रहेगा। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो बहुत ही अजीज़ हमारे और बहुत ही ख़ास हैं। उनसे मजबूरी में हमें उनका सहयोग भी लेना पड़ा, मगर वो हमारी टीम के, हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले हैं, हमारे अजीज़ हैं। मैंने अलान-अलानिया किसी से कुछ नहीं माँगा। और अगर अपनी टीम से, अपने मानने वाले, अपने भाइयों से अगर नहीं कहेंगे, अपने चाहने वाले ख़ास लोगों से, तो शायद 78 दिन वहाँ ना बैठ पाते और ना सम्मेलन कर पाते। हमारे कुछ साथियों ने बहुत साथ दिया, उनको अल्लाह तबारक वाला उनके माँ-बाप की उम्र लंबी करे, उनके घर परिवार में, रोज़ी-रोज़गार, कारोबार में खैर बरकत अता फ़रमाए। जिन लोगों ने बराबर आकर के हमारा साथ दिया, इंशाअल्लाह ताला एक बार आखिरी बार आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। हमारे साथियों के कहने पे बहुत फ़ोन आता है। हमारी एक बेवा मदरसा आदमी शिक्षक थी, बेचारी रोने लगी, बहुत रोने लगी कि बाबा जो है पैसा नहीं मिल रहा था, भले ही मगर बाबा आप लिखते रहते थे, पढ़ते रहते थे, कुछ करते रहते थे, तो जैसे कुछ बकाया उधार वाले जो राशन-वाशन हम पा जाते थे, जो क्या कहते हैं
क्योंकि सोशल मीडिया पे चलता रहता है, फेसबुक पे चलता रहता है, लोग आपको देखते रहते हैं और तमाम खबरें निकलती रहती हैं। तो कुछ उधारी हो जाती थी, कोई उधार नहीं दे रहा है। एक मैडम हमसे फ़ोन कर रही थी कि बाबा भैया जो है कुछ करो, जो है कुछ करो, जो है हमारे पति ही हमको पैसा नहीं दे रहे हैं और हम इतने साल काम किए, हम तो मर जाएँगे, हमको हमको ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है। तो साथियों, अगर आप लोग साथ हमारा दें तो हम आगे बढ़ें, वरना जो है बहुत सारे काम आप लोगों के पास है। और हाँ, सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों से एक ज़रूर कहना चाहते हैं, अपने परिवार को बर्बाद मत करें। जो है स्कूल के आने के बाद से या कोई सिस्टम या जो कुछ भी जो हो सके, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए रास्ता बनाते रहिए, वरना ये बहुत क्रूरता के साथ में हम लोगों के साथ में काम किया जाएगा। सरकार बहुत क्रूरता के साथ काम कर रही है, एक लफ्ज़ नहीं सुन रही है, एक लफ्ज़ नहीं सुन रही है, ना भारत सरकार, ना राज्य सरकार, ना कोर्ट, ना कचहरी, कहीं कुछ नहीं सुना जा रहा है। जो भी आदेश भी आ जाते हैं कोर्ट कचहरी के, तो वो भी घुमा करते हैं और सरकार उसको घुमा देती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ अपना घर परिवार को पालन पोषण करने के लिए करते रहिए। और अगर कोई और ख़ास पर्सनल, जैसे में कोई किसी को पर्सनल मतलब बात करनी है इस मैटर पे कि कैसे क्या करा है, कैसे क्या है, तो वो फ़ोन करके बात कर सकता है। मगर एक बात ध्यान रखें, जब भी फ़ोन करेगा जो है, तो दोपहर बाद फ़ोन करे लोग, स्कूल टाइम के बाद। और फ़ोन करने का तो रात 10 बजे तक आप कर सकते हैं, 11 बजे तक कर सकते हैं, हम आपसे बात कर लेंगे। मगर कृपया करके सुबह-सुबह कोई फ़ोन ना किया करे, क्योंकि ऐसा-ऐसा वक़्त आता है कि सुबह 5:30 ही बजे लोग फ़ोन करते रहते हैं। बताओ, कोई तरीका है 5:30 बजे सुबह फ़ोन करने का? सो रहा हो आदमी, घर परिवार वाला सो रहा, 5:30 बजे मिस कॉल मार के गायब कर देते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद में रिटर्न करो तो उठाते नहीं हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं। तो साथियों, आप लोगों का साथ चाहिए और इंशाअल्लाह ताला यकीन मानिए, अल्पमत में भारत सरकार है, राज्य सरकार का भी जो है मामला सब गड़बड़ चल रहा है। इसलिए माननीय योगी जी के दिल में हो सकता है रहम आ जाए, क्योंकि 27 का चुनाव है, 27 का इलेक्शन है। क्योंकि आगे हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों की ताकत को माननीय स्मृति ईरानी जी देख चुकी हैं। माननीय स्मृति ईरानी जी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की ताकत को अमेठी में देख चुकी हैं और पूरे प्रदेश में ताकत को भी हम लोग दिखला सकते हैं। इसलिए यही दुआ करते हैं कि माननीय अल्लाह पाक, भगवान ईश्वर माननीय योगी जी को जो है उनके दिल को नरम करे, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल को नरम करे और हम लोगों की योजना का जो बकाया पैसा है वो तत्काल एक मुश्त जारी करें। और हमारी योजना का संचालन भारत सरकार करते-करते थक चुकी है और ये राज्य सरकार माननीय योगी जी करे, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का संचालन हमने देखा है, हमने पढ़ा है समाचारों में। जो है यहाँ तक कि पेंशन वालों को पूरी पुरानी पेंशन देने जा रहे हैं और हमारे मात्र 21,546 22,000 लगभग शिक्षक हैं। पता नहीं किस लिए पे पास हो रहा है, लग रहा है हिंदुस्तान के हम लोग वासी नहीं है, कैसे क्या है। मर रहे हैं हमारे शिक्षक, सोच-सोच के मर रहे हैं, परिवार वाले मर रहे हैं। हमको भी तबीयत हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हमको भी दिल्ली में अटैक पड़ गया था, पैरालाइज़ अटैक पड़ गया था, धरना स्थल पे पड़ गया था, लखनऊ में पड़ गया था। उसके बाद में हमको अभी हम हाल ही में जो है जब दिसंबर में जो अक्टूबर में हमारा जो है ऑपरेशन हुआ था, तो ये किस कारण हुआ था? पथरी में जो है पथरी क्या कहते हैं उसमें पित्त में पथरी होने के कारण, पित्त में पथरी होने के कारण क्यों ऑपरेशन हुआ? लखनऊ धरना, दिल्ली धरना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, उल्टा-सीधा अशुद्ध पानी को पीना, इस कारण जो है हमारी पथरियाँ पड़ी। बहुत सारी बीमारियाँ हमारे उसमें पैदा हो गईं। कारण दिन-रात जागना, लिखना, पढ़ना, बोलना, लोगों को जागरूक करना। मगर साथियों, फिर एक बार बताए दे रहे हैं, अगर आपको अन्य संगठनों के चक्कर में पड़ना है, तो प्लीज़ जो है किसी को भ्रमित मत करना, बिला वजह की कमेंट मत करना, बिला वजह की लाइक मत करना और अगर साथ देना है, तो खुल कर के आ जाइए। जैसे आप लोग सन 2018-19 में हमारे साथ खुल कर के आए थे और खूब जम करके हमने लड़ा था और इंशाअल्लाह ताला फिर वही स्थिति लाके आप लोग पैदा करिए और फिर किसी संगठन में जाइए, कहीं भी जाइए, पैसा हमारा बकाया मिल जाए और इस योजना से दुआ सलाम कर लेंगे, क्योंकि जो है उस लायक के लोग नहीं हैं, जिनके लिए लड़ा जाए। आप सभी लोग जानते हो 22,000 में कितने लोग धरना स्थल पे रहते थे। इसलिए अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर हम आपसे मिलेंगे। आप सभी के जवाब के बाद में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हमारी और घर पे भी मामला सिर्फ सिस्टम सही नहीं रहता हमारे, उनकी देख-रेख करनी पड़ती है। फिर भी हम आप लोगों के लिए समय निकालेंगे। दिल्ली जाना पड़े, लखनऊ जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े, दुनिया के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना पड़ेगा, जाएँगे, मगर आपके बल पे जाएँगे। इसलिए आपका हमें तन, मन, धन से साथ चाहिए। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद, जय भारत।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।